अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं मीम टीवी का सोशल मीडिया ब्रॉडकास्ट और मैं हूं आपका मेज़बान बशारत रशीद। आइए जम्मू कश्मीर ब्यूरो से आज की कुछ अहम खबरों पर नजर डालते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की यौम आइन तकरीब में शिरकत, आइन को 76 बरस का मीनार बराबरी व इंसाफ करार दिया। एलजी सिन्हा का पॉलिसी साजों और अफसरान को आइन इक़दार के तहफ़्फ़ुज़ और शहरियों के हुकूक की पासदारी यकीनी बनाने पर जोर। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर नसीर अहमद वानी ने सर्दियों की तातीलात की तारीखों का किया ऐलान, कहा कि महकमा की जानिब से हिदायत की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो गवर्नमेंट के आर्डर से वो स्ट्रिक्ट है, वो इसी तरह उन पे अमल किया जाएगा, आप उससे बेफिक्र रहें। जो बाल वाटिका के बच्चे हैं उनका 26 नवंबर से वैकेशन शुरू हो गई। जो पहली से लेके 8वीं जमात तक की छुट्टियां जो है वो 1 दिसंबर से हो रही हैं और इसी तरह 9वीं से 12वीं के लिए जो है 11 दिसंबर से छुट्टियां हो रही। आपने देखा भी होगा कि आपने सोशल मीडिया पे अखबारों में देखा होगा कि हमारी टीमें बनी हुई हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी और सेंट्रल लेवल पे भी इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और ज़्यादातर तो हमें लगा एनसीईआरटी की बुक्स हर जगह पढ़ाई जा रही हैं, जहाँ जहाँ हमें शिकायत मिलती है हम कार्रवाई कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी ने श्रीनगर में दस्तगीर साहब की दरगाह पर नूर खाना और सैनिटरी कॉम्प्लेक्स बराए खवातीन का इफ्तिताह किया। कहा, हम जज्बात बेचने पर यकीन नहीं रखते बल्कि आवाम के जज्बात का ख्याल रखते हैं। गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल त्रालीबाला की कई क्लासें टिन शेडों में, तालीमी सरगर्मियां मुतासिर। समाजी कारकुन फारूक त्राली और डीडीसी मेंबर डॉक्टर हरबख्श ने मसले के हवाले से मीडिया से की गुफ्तगू। हमारे त्राल टाउन में एक स्कूल मिडिल स्कूल चल रहा है जिसकी बिल्डिंग जिसकी हालत नागुफ्तबह है और जिसका जो वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहे न होने के बराबर है। हमारी एजुकेशन डिपार्टमेंट से ये भी गुजारिश रहेगी कि इस स्कूल के अगर एक, क्योंकि ये वाक़ा जो है ये गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल त्राल की बगल में वाक़ा है ये मिडिल स्कूल, अगर गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल की एक बिल्डिंग अगर उनके पास अवेलेबल हो इनको दी जाए ताकि ये बच्चे महफूज रह सकें। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से जवाब लूँगा, एजुकेशन डिपार्टमेंट से जवाब लूँगा कि अगर टाउन में एक स्कूल चल रहा है उसमें बच्चों का रोल अच्छा है तो वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। बड़ी बदकिस्मती की बात है अगर टाउन में हमारे स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। हमारी कोशिश रही इतने सालों में, मैंने अभी भी आपको कहा 90 से 95% स्कूल जो है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ बन चुका है। अगर 5 से 10% रहा है तो वो भी कोशिश करेंगे कि इस फाइनेंशियल ईयर में कंप्लीट हो। जनूबी कश्मीर के त्राल में यौम आइन की तकरीब मुनक्कद, सब डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया की ज़ेर क़यादत रैली में अफसरान और मकामी लोगों ने भारत के आइन की मंजूरी का दिन मनाया। And the unity and the integrity of the nation in our Constituent Assembly Constitution. Thank you very much. Constitution Day on November 26th to commemorate the adoption of the Constitution of India in 1949. It was officially, basically, all of us know that it was officially declared with the government in 2015 to promote constitutional values, honor the Constitution made by Dr. Ambedkar and encourage citizens of India to understand their rights and their values. And this is the function that we are doing here to commemorate the adoption of Constitution Day today. पुलवामा में 2 रोजा जिला योगासना स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का आगाज, खिलाड़ियों की बड़ी तादाद शरीक। इवेंट जम्मू कश्मीर योगासना स्पोर्ट्स एसोसिएशन की सरपरस्ती और स्पोर्ट्स काउंसिल के इश्तिराक से मुनक्कद। मुख्तलिफ कैटेगरीज में खिलाड़ियों को सलाहियतों के इजहार का मौका। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अनफशा बिन्त रियाज है और मैं मदरसा तालीमुल इस्लाम में पढ़ती हूँ। आज हम यहाँ आए थे बजूनी त्राल स्टेडियम में, यहाँ पे हमने योगा खेला। स्पोर्ट्स जो है वो हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। जब हम स्पोर्ट्स खेलते हैं तो फिर हमको खुद मन लगता है पढ़ाई में भी। योगा हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है, इससे हमारी फिटनेस भी मतलब ठीक रहती है और हमारा मन भी पढ़ाई में लगता है जब हम खेलकूद भी हमें पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद भी हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। शुक्रिया। ये थे जम्मू कश्मीर ब्यूरो से आज की कुछ अहम खबरें। मुल्क और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए मीम टीवी।